हेलो बच्चों, आज फिर से स्वागत करते हैं आपका मिस्टर भारत एजुकेशन पॉइंट पे। और आज इंग्लिश का थर्ड डे है जिसमें अपन लोगों ने हेल्पिंग वर्ब सीख चुका है, मेन वर्ब सीख चुका है और आज की क्लास में अपन आइडेंटिटी देखेंगे। यानी कि जो हम कह रहे थे ना बच्चों आपसे कि आपने हेल्पिंग वर्ब सीख लिया, मेन वर्ब सीख लिया ना तो अपना काम ईजिली हो जाता है। तो वही चीज आज देखते हैं कि सर कैसे ईजी हो जाता है अपना हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब सीख के अपना टेंस ईजी कैसे होता है। आ जाओ बच्चों, जो अपने आज मैटर तैयार किया था उसको लगाना सीखते हैं। स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो आइडेंटिटी। देखो बच्चों, हमारे पास ना पहले अपन ये देखते हैं कि टेंस कितना होता है। मैंने आपको बताया है, एक तो होता है अपना प्रेजेंट, एक होता है अपने पास पास्ट और एक होता है अपने पास फ्यूचर। हमारे पास ये तीन टेंस होते हैं, एक होता है प्रेजेंट, एक होता है पास्ट, एक होता है फ्यूचर। बच्चों क्लास 10th के लेवल में इतना नहीं है ना कि ये टेंस की उत्पत्ति कहाँ से हुई कहाँ से नहीं हुई। मैं अगर तुमको ये बताने चलूँ तो हमारी क्लास है ना बहुत लंबी हो जाएगी कि टेंस की उत्पत्ति टेम्पस शब्द से हुई है, वो ग्रीक भाषा का शब्द है। इतना सारा मैटर हमको क्यों पढ़ना है? हमको तो मेन फोकस ये करना है कि जो टेंस है ना जिसमें से हमको क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन आएगा। अपन लोग इसमें ना तो हिंदी देखेंगे, ठीक है, अपन ये देखेंगे क्लास 10th के सिलेबस में कितना मैटर अपन को रखना है। देखो बच्चों, अब है ना, और टीचर पता है क्या करते हैं, ऐसे करते हैं कि जो ये टेंस है ना उस टेंस के तीन बेटे होते हैं। ये वाला प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है, फिर फ्यूचर होता है, फिर इन तीन के और चार चार बेटे होते हैं, फिर ये इसके चार बेटे हुए, फिर इसके चार बेटे हुए, फिर इसके चार बेटे हुए। बच्चों ये ना ऐसे पढ़ाने के तरीके होते हैं बच्चों को, छोटे बच्चों को सिखाने के लिए कि फ्यूचर के चार बच्चे, पास्ट के चार बच्चे, प्रेजेंट के चार बच्चे। क्यों? कभी लड़ाई हो जाए तो ये कहेगा कि मेरे पास तो चार है, ये तो फिर रह जाएगा ना बीच में। फिर इसने कहा हम भी चार करेंगे यार, हम किसी से कम थोड़ी हैं। फिर इसने भी कह दिया अरे तुम दोनों मिलके हमें मारोगे कि हम भी अपने पास चार रखते हैं। फिर समस्या है कि इनके नाम कैसे रखते हैं। फिर सबने सोचा ये इनका बाबा मान लेते हैं, इनका जो नाम रखेगा इनका, ये चार कौन है, ये छुपरस्तम है, ये अभी आए ही नहीं है। इनके नाम क्या होंगे वो अपन देखते हैं एक बार। इसके जो नाम है ना बच्चों मैं बता देता हूँ। एक तो होता है इंडेफिनिट, एक होता है इसका दूसरा वाला कंटिन्यूअस, एक तीसरा होता है इसका परफेक्ट और एक इसका होता है चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है बच्चों, ये होता है। इसने प्रेजेंट ने ना अपने बच्चों के चार नाम रख लिए, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब बात आई कि यार इसके भी चार बच्चे हो गए, अब इसके चार बच्चे हैं, अब ये क्या नाम रखे? समस्या आ गई। इसने कहा कि ऐसा करते हैं कि जो प्रेजेंट ने रखे ना, हम है तो उसके भाई ना, तो उसी को रख लेते हैं दोबारा से। तो इसने भी क्या कर दिया, इसने भी इंडेफिनिट रख दिया, कंटिन्यूअस रख दिया, परफेक्ट रख दिया और परफेक्ट कंटिन्यूअस रख दिया। बच्चों मैंने शॉर्ट में लिखा है, यही वाले नाम है। ये किसने रख दिए? प्रेजेंट के, पास्ट ने रख दिए। अब बात है फ्यूचर ने भी चार बच्चे कर लिए। अब इसके चार बच्चों को कैसे देखें? इसने भी सोचा यार कुछ ना कुछ तो नाम रखना पड़ेगा। तो इसने सोचा यार इन्होंने ये रखा है ना तो मैं भी ये रख दूंगा, पता ही नहीं चलेगा किसका कौन सा बच्चा है। तो इसने भी क्या कर दिया, ये रख दिए, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये चार रख दिए। अब क्या होता है, अब टेंस बड़ा परेशान हो गया यार। ये तो कह रहा है कि यार हम ऐसे परेशान हो गए, टेंस जब भी इंडेफिनिट को आवाज देता है कि इंडेफिनिट इधर आ, तो ये तीन तीन आ रहे हैं। ये भी इंडेफिनिट चले आ रहा है, ये भी इंडेफिनिट चले आ रहा है, ये भी इंडेफिनिट चले आ रहा है। तो समस्या हो गई ना इसको, यार बुला एक को रहे, आए कौन? तो ये बड़ा लफड़ा हो गया यहाँ पे बच्चों। फिर इनकी कहानी फिर दोबारा से मजेदार मोड़ लेके आई। इन्होंने कहा टेंस ने इन तीनों बेटों से, अरे हम परेशान हो गए हैं कि हम बुलाते एक को आते तीन है, तो ऐसा करो कि तुम ना अपना अपना नाम आगे लगाओ अपने बेटों के, हम बुलाएंगे जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो क्या है कि वो एक निकल के आ जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, टेंस ने सलाह दी इनको, इनके बेटों को कि है ना तुम अपने बेटों के नाम के आगे अपना नाम ऐड कर दो। तो बच्चों देखो अपना इनके बाप का नाम आगे ऐड करते हैं। इसके बाप के नाम क्या है? प्रेजेंट, इसने अपना नाम ऐड कर लिया प्रेजेंट, इसने अपना नाम ऐड कर लिया प्रेजेंट, इसने नाम ऐड कर दिया प्रेजेंट, फिर यहां पे नाम ऐड हो गया प्रेजेंट। ठीक है बच्चों, अब बताओ, अब बाबा को
शांति मिली कि नहीं मिली? अब वो आवाज आएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट इधर आओ, तो क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट अकेला ही आएगा? अगर पहले अब मान के चलो पहले आवाज दे रहा था कि इंडेफिनिट, तो ये भी निकल के आ रहा है, ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, तो दिक्कत आने लग गई थी टेंसों में और सब मिक्सचर सा हो गया था। इनको अलग करने के लिए कुछ नहीं किया, बस इनके बाप के नाम आगे रख दिया। अपन लोग भी तो रखते हैं ना कि जैसे मैं हूं तो मेरा पापा का नाम क्या है, ऐसे इनका रख दिया कि ये बच्चा है तो किसका बच्चा इसका है, तो इससे इसकी क्या होगी बच्चों, पहचान होने लग गई। फिर आगे देखो, इसने सोचा कि यार इसके में दिक्कत आती, तो इसने भी कहा कि ये सलाह इसकी जो इसके पापा तो ये हुए ना, ये इसका बेटा है, पास्ट टेंस का बेटा है, तो इसके पिताजी हुए पास्ट के, तो इसको भी इसने सलाह दी कि तू भी ऐसा कर, अपना नाम इनके आगे लगा दे, तो इसने भी अपना नाम आगे लगा दिया, ये आ गया बच्चों। फिर इसने फ्यूचर को भी यही सलाह दे दी, तो ये हो गया। तो अब बच्चों अपन देखो काउंट करके देखते हैं कि कितने टेंस हो गए। ठीक है, अब आप सीख चुके हो बच्चों, अब टेंस से सीख चुके हो। अब अगर आपको हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब आ गया और ये वाला सीख लिया, तो आज आपके टेंस कंप्लीट हो चुके हैं। कैसे हुआ है देखो, मैं इसको छोटा कर लेता हूं, ये तो बड़ा हो गया, धोखा दे रहा है ये तो हमें। देखो कैसे बताता हूं मैं तुम्हें। हमारे पास इंडेफिनिट कितने हैं, नंबर ऑफ इंडेफिनिट 3। हमारे पास कंटिन्यूअस कितने हैं, नंबर ऑफ कंटिन्यूअस 3। हमारे पास परफेक्ट कितने, नंबर ऑफ परफेक्ट 3। हमारे पास परफेक्ट कंटिन्यूअस कितने हैं, नंबर ऑफ परफेक्ट 3। तो यानी कि हमारे पास ऑल ओवर गिनती आती है, वो कितनी होती है, 12। अब हमको पता चल गया है कि हमारे पास टेंस कितने होते हैं, 12। अब एक एक की पहचान कर लेते हैं कि कौन सा टेंस किसका है और किसका क्या नाम है। आज अपन टेंस की लिस्ट बना के देखते हैं। देखो मैं थोड़ा सा सिखाऊंगा, फिर आपको बनानी है बच्चों। इसको मैं अब बड़ा करने जा रहा हूं क्योंकि आपको बताना है। देखो अब अपन क्या करेंगे, नाम लिख के देखते हैं, तुम भी लिख के देख सकते हो। कैसे देखेंगे वो देखो, मैं सबसे पहले लिखता हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी प्रेजेंट का नंबर 1 बेटा हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये हो गया। फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट का दूसरा बेटा कौन है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और ये निकल के आएंगे ना बच्चों, यही हमारे क्या होंगे, ऑल ओवर टेंस होंगे। इसके बाहर दुनिया का कोई टेंस है ही नहीं। हमें ना पढ़ तो लेते हैं और हमें ये भी पता नहीं होता कि टेंस होते कितने। हमारे पास टेंस जो होते हैं ना वो 12 होते हैं। तुम्हारे सामने प्रूव किया है बच्चों ये चीज, ये 12 टेंस होते हैं। 12 के अलावा 13वां टेंस अगर कोई पढ़ाता है ना तो वो टेंस नहीं है, फिर वो कुछ और ही चीज है। हमने आपके सामने साबित किया कि 12 टेंस होते हैं। तीसरा वाला देखो, तीसरा वाला क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट। चौथा वाला क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैं थोड़ा स्पीड में लिख देता हूं बच्चों ताकि आपको टाइम ना लगे वीडियो देखने में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ऐसे अपन देखेंगे कि पास्ट के भी तो 4 हैं, तो ये देख लेते हैं। पास्ट का इंडेफिनिट, ये मैं आई लिख रहा हूं, समझ जाओगे ना, आई का मतलब इंडेफिनिट है, मीनिंग यहाँ पे लिखी हुई है। फिर आता है पास्ट का कंटिन्यूअस, फिर आता है पास्ट का परफेक्ट, फिर आता है पास्ट का परफेक्ट, फिर होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पीसी। फिर नवा जो होता है वो फ्यूचर का इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। 10वां हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस। बच्चों इसको फटूरे मत पढ़ना, क्योंकि बच्चे पढ़ लेते हैं इसको कि सर आप तो डॉक्टर की राइटिंग लिख रहे हैं, फटूरे हो गया। फटूरे नहीं है, ये फ्यूचर ही है। फिर 11वां होता है फटूरे, अरे मैं क्या बोल गया यार, फ्यूचर है ना, तुम बोलना मत, फ्यूचर परफेक्ट। और फिर हो गया अपना 12वां फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है बच्चों, अब देखो इसमें अपन एक चीज देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीजें। अब सर हमारे पास टेंस की आइडेंटिटी भी आ गई है कि हमारे पास टेंस के कितने, आइडेंटिटी का मतलब क्या समझते हो आप लोग? आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि उसमें कितने लोग हैं, कि उनकी पहचान क्या है। तो अपन देख चुके हैं ना कि टेंस के अंदर इतने तो लोग हैं, कितने लोग निकल के आए, 12। अब 12 लोग हैं, अब 12 लोग हमने देख लिए। अब हमको देखना है कि इनका हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में यूज कैसे करना है। ठीक है बच्चों, अपन नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं, नहीं इसी पे देखते हैं, थोड़ा सा आपको इजी रहेगा। देखो मैंने बोला था बच्चों, याद करो पुरानी क्लास की, मैंने बोला था दुनिया में जितना भी परफेक्ट है उसमें कौन सी फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो देखते हैं ना कि कौन सा है थर्ड फॉर्म परफेक्ट कहाँ है।
देखो यहाँ पे देखो, मैं कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको पता चल जाए। देखो एक तो ये वाला परफेक्ट रहा, एक ये वाला परफेक्ट रहा, एक ये वाला परफेक्ट रहा। अब हम साबित कर रहे हैं आपके सामने कि हमने गलत पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, या फिर सही पढ़ाया है गलत पढ़ाया, वो साबित कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, हमने क्या बोला था, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म। अब हमने क्या बोला था कि पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, यानी कि ये रहा, कलर से अलग से बता देता हूं, अलग कलर कौन सा अच्छा लगता है आपको, ये वाला, चलो ठीक है, इससे बता दिया आपको, ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट। इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। ठीक है बच्चों, फिर आप बचा कुछ जितने भी टेंस हैं, देखो कौन कौन से, इसको अपन ब्लैक पेन से डोनोट करते हैं। पहला ये, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर ये चौथा, फिर ये पांचवा, फिर ये छठवा, फिर ये सातवां, फिर ये आठवां, यानी कि हमारे पास टोटल 8 टेंस ऐसे हैं जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। गॉट इट बच्चों, किसी को कोई दिक्कत है क्या? ये अपना मेन वर्ब हमने फिट कर दिया। अब अपने पास है ना, हम देखेंगे कि इसका जो 8 हैं जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है, फिर एक में हो रहा है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और बचे कुछ में कितना हो रहा है, दुनिया में 3 परफेक्ट उसमें हो रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब रह जाता है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब को ऐड करना। हेल्पिंग वर्ब बच्चों देखो, हर चीज समझने की नहीं होती, कुछ चीज रटने की भी होती है, तो वो आपको याद करना पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं है। और जो कोई ये कहता है ना कि मेरे पास इलाज है, तो मैं नहीं मानता इलाज है, ये तो याद करना पड़ेगा, 100% श्योर ही याद करना पड़ेगा। ठीक है, देखो मैं लिख देता हूं इनके सामने ही कि कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो होती हैं डू और डज। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है बच्चों वो होती है इज, एम, आर। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है बच्चों वो होती है हैज या हैव। और इसकी जो होती है, इसकी तो आपको पता ही चल गया है कौन सी होती है, डिड। उसके बाद में इसकी जो होती है वो होती है वाज या वर। इसकी जो होती है पास्ट परफेक्ट की, इसकी होती है हैड। फिर उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, इसकी होती है हैड बीन। देखो जो अपन 2 हेल्पिंग वर्ब का डिस्कस कर रहे थे ना कि 2 जुड़ के बनती, वो ये है। फिर ऐसे ही फ्यूचर का इंडेफिनिट है, इसकी हो गई विल और सेल। फिर इसकी हो गई फ्यूचर कंटिन्यूअस की अपने पास विल बी और सेल बी, विल बी या सेल बी। देखो फिर आ गई ये बी, यानी कि ये बी कहाँ लगती है, जहाँ पे ये जुड़ के लगती है, यानी फ्यूचर में ज़्यादा काम हो रहा है इसका। फिर उसके बाद आ गया ये वाला फ्यूचर परफेक्ट, तो इसमें आएगी विल हैव, विल हैव आएगा इसमें। फिर उसके बाद सेल हैव भी आएगा, विल हैव के बाद इसमें सेल हैव भी आएगा, विल हैव और सेल हैव। और चौथा एंड लास्ट, यानी कि फ्यूचर का चौथा और सबका लास्ट, यानी कि विल हैव बीन और सेल हैव बीन, विल हैव बीन और सेल हैव बीन। ये अपना हो गया ये मैटर वाला क्लियर। देखो बच्चों एक बार फिर से, हाँ तो बच्चों देखो ये देख लिया। अब एक बार ना हम इसका रिवीजन कर लेते हैं, और अगर रिवीजन करेंगे ना तो अगर गलती से हम पे यहाँ पे कुछ रह जाता है तो उसका भी आ जाता है। देखो कैसे करते हैं। फिर सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या हो गया, डोडज हो गया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्या हो गया, इज एम आर हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट का जो होता है वो हैजब रह गया। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हैजब बीन होता है। अरे बच्चों ये तो यहाँ पे रह गया यार, इसको देखो एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं। ये क्या होता है, यहाँ पे अलग कलर से लिख देता हूँ, तुम भी यार बच्चों बताते नहीं हो। ये रह गया हैज हैव बीन, हैज हैव बीन। ठीक है, राइटिंग थोड़ा मैटर मत करना, मेरा ऐसा ही है। तो ये हैज हैव बीन हो गया। पास्ट इंडेफिनिट का अपना डिड हो गया। पास्ट कंटिन्यूअस का वाज वर हो गया। पास्ट परफेक्ट का अपना हैड हो गया। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हैड बीन हो गया। फ्यूचर इंडेफिनिट का विल सेल हो गया। फ्यूचर कंटिन्यूअस का विल बी सेल बी हो गया। फ्यूचर परफेक्ट का विल हैव सेल हैव हो गया। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को विल हैव बीन और सेल हैव बीन, ये हो गया। एक बार मेन वर्ब का देख लेते हैं, मेन वर्ब कौन कौन सा होगा। यानी कि जो कि ये नीला कलर बोलते हैं ना इसको, हाँ ये नीला कलर है ना, ये तो हमेशा थर्ड फॉर्म लेके जाएगा। और ये जो लाल वाला कलर है तो कौन सा लगाया था, हाँ ये वाला, कहाँ गया, ये वाला कलर,
ये जो है पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, ये हमेशा कौन सी लेके जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म लेके जाएगा। और आज की क्लास हमारी करते हैं यहीं पे खत्म, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी भी कंप्लीट हो चुकी है। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब लगाना सिखा दिया, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। इसकी नेक्स्ट क्लास में और ट्रिक बता देंगे कि इजीली कैसे याद होता है। थैंक यू।